बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान ने समी इब्राहीम साहब को एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के हालात के बारे में बताया था कि पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है तो उसके क्या नतीजे बरामद होंगे, जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान के फ़ौज को बड़ा धचका लगेगा। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम वो जो होंगे उनको धचका लगेगा, और पाकिस्तान 3 टुकड़े जैसे बलूचिस्तान के पीछे लोग लगे हुए हैं, आज़ाद बलूचिस्तान की तहरीक चला रहे हैं, दूसरी तरफ सिंधु देश की तहरीक चला रहे हैं, एक ग्रेटर पंजाब की तहरीक चल रही है। इन तहरीकों के बाद पस मंज़र में इमरान ख़ान साहब ने इस चीज़ को अपना ख़दशा ज़ाहिर किया था कि ये मामलात होने होंगे। अगर इम्पोर्टेड हुकूमत ने इन चीज़ों पे तवज्जो ना दी तो मुल्क इस तरफ चला जाएगा जिस पे पाकिस्तान मसल्ह फ़ौज को बहुत सख्त नुकसान पहुँचेगा। इसी तरीके से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स जो हैं उनको नुकसान पहुँचेगा, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचेंगे। इनको तोड़ने के चक्कर में लगे हुए कि टूट जाए किसी तरीके से, 3 टुकड़े हो जाएँ, जैसे बलूचिस्तान, सिंधु देश और पंजाब, ग्रेटर पंजाब का जो एक इन्होंने किया हुआ है, जनापुर का एक अलग एक शोशा छोड़ा है। इस तरीके से मामला जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, और मौजूदा हुकूमत जो है इस चीज़ पे बिल्कुल भी, तो मौजूदा हुकूमत बजाय इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो बजाय कि इस चीज़ पे तशवीश का इज़हार करती कि ये मुल्क इस तरफ जा रहा है तो हम इसको कंट्रोल करने बजाय कि ये कंट्रोल करने के, वो इमरान ख़ान पर गद्दारी के मुकदमात की सोच रही है कि जी उन्होंने ये कहा। क्योंकि अवाम ज़्यादातर नई इन चीज़ों पर तवज्जो देते हैं, ना वो ज़्यादा टीवी देखते हैं, ना वो ज़्यादा अखबारात पढ़ते हैं, ना कुछ इस किस्म के मामलात से उनको आवाम को नहीं, क्योंकि आवाम को उलझा दिया महंगाई के अंदर। महंगाई में इतना उलझा दिया उनको बकाया चीज़ों का पता ही नहीं चला कि वो रोटी कमाएँ, बच्चों का मुस्तकबिल देखें, खुद रोटी कमाएँ, खुद खाएँ, क्या करें। उनको महंगाई में उलझा के उन्होंने इस मामले को उजागर कर दिया जी, उठा दिया मामले को। अपने जो पे होल्डर इनके सहाफ़ी हैं, टोकरा सहाफ़ी हैं, उनको टोकरा एंकरों को बुला के इनको बाकायदा तौर पे समरी तैयार करके इनको दी गई है, पॉइंट्स लिख कर दिए गए हैं कि जी आपने इस पे बोलना है, सिर्फ इस पे बोलना है, सारी रात बोलते रहें, सारा दिन बोलते रहें। अब हुकूमत सोच रही है जी इमरान ख़ान पे गद्दारी का मुकदमा करना किसके ऊपर है, किस चीज़ पे करना है। उन्होंने समी इब्राहीम साहब का इंटरव्यू निकाल के देख लें, जो FIR दर्ज करें। क्या उनको एहसास नहीं कि समी इब्राहीम का इंटरव्यू उठा के देख लें, जिनको इंटरव्यू दिया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ सो मोटो एक्शन लेते हुए इन चीज़ों को, इन ऐसी कार्रवाइयों को बाज रखे हुकूमत को कि ऐसी कार्रवाइयाँ ना करे जिसमें मुल्क में इंतशार फैले, खाना जंगी। क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत चाहती खाना जंगी है, किसी भी तरीके से खाना जंगी हो, इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी इकदाम उठा के खाना जंगी की तरफ मुल्क को लेकर जाएँ। क्योंकि मुल्क इस वक्त जो अवाम है वो महंगाई से बेहाल है, उनको अपनी इन्होंने डाल दी है महंगाई की वजह से, और उधर इन्होंने ये कर दिया जी इमरान खान के खिलाफ मुकदमा, गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। जबकि इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है, कोई छुप के इंटरव्यू नहीं दिया, ऑन रिकॉर्ड है। सोशल मीडिया पे भी चला है इंटरव्यू, तमाम सोशल मीडिया पे इंटरव्यू चला है, और इंटरव्यू को सुना भी जा सकता है कि हर जगह पे वो दस्तियाब है, तमाम साइट पे दस्तियाब है वो, तो उसको सुना जाए, उस पर देखा जाए। आवाम को भी चाहिए कि इनके इंटरव्यू को, इमरान खान के समी इब्राहीम के साथ जो इंटरव्यू है उसको देखें, आया कि उन्होंने क्या कहा है, उनका किस हिसाब से उन्होंने किस तरीके से बात की है, क्या कहना चाहते थे, उन्होंने क्या कहा है। आया कि उन्होंने पाकिस्तान को हिट किया है। उनका मकसद ये था कि इम्पोर्टेड हुकूमत जो बैठी हुई है इन चीज़ों पे तवज्जो दे कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की हालत क्या हो रही है, सालमियत को ख़तरा है, पाकिस्तानी मसल्ह अफवाज की सालमियत को ख़तरा है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर की सालमियत को ख़तरा है। इम्पोर्टेड हुकूमत इनको गद्दारी के मुकदमे की तरफ लेके जा रही है, जो कि झूठ का एक पलंदा है, एक फ्रॉड है, एक धोखाधड़ी है। जैसे कि ये गुज़िश्ता 24 जो इनकी हैं वज़रा जो हैं करप्शन में मुब्तला हैं, कत्ल के मुकदमा में मुब्तला हैं, वो केस में मुलव्वस हैं, करप्शन के केस में मुलव्वस हैं, कत्ल के केस में मुलव्वस हैं, फ्रॉड के केस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस पे, जितने भी बुराइयां हैं तमाम केसों में ये मुब्तला हैं और मुलव्वस हैं। और ये लोग जो हैं आज जो हुक्मरान बन के बैठे हैं, किन की वजह से बन के बैठे हैं, उनको भी तवज्जो देनी चाहिए। क्या वो शख्स जिसके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं, क्या वो शख्स ऐसा है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन इस पर नहीं लिया तो मुल्क बहुत बड़ा नुकसान में जाएगा। और जो उन्होंने कहा है तो हो सकता है खुदा ना करे ऐसे मामला ना हों,
तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए सो मोटो एक्शन लेते हुए ख़ास तौर पे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को इस चीज़ से बाज रखें, उनको पाबंद करें, कोई ऐसी रियासत के अंदर जो है मामला ना करें जिससे अनारकी फैले। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।